हेलो एवरीवन। सो इन आवर 10th क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। आज हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट मेटल्स इन नेचर, रिलेटेड मेटलर्जी हम बात करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज इन नेचर मेटल्स आर जनरली फाउंड आइदर इन द नेटिव स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट। या तो हमारे मेटल्स नेटिव स्टेट में मिलेंगे या कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। नेटिव स्टेट मतलब सिंगल एलिमेंट किसी के साथ कंपाउंड ना बनाए, कंबाइंड स्टेट जब एलिमेंट किसी के साथ कंपाउंड बना के होता है। द नेटिव स्टेट को इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री स्टेट और मेटेलिक स्टेट। नेटिव स्टेट को हम फ्री स्टेट भी बोलते हैं और मेटेलिक स्टेट भी बोलते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली प्रेजेंट इन द फ्री एलिमेंटल स्टेट। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे, वो फ्री एलिमेंटल स्टेट में मिलते हैं। दीज आर यूजुअली एसोसिएटेड विद रॉक्स, एल्यूविलाइन मटेरियल जैसे मिट्टी, सैंड, क्ले, इनके साथ ही अटैच्ड होते हैं। समटाइम्स मेटल्स जो हैं वो हमारे लम्प्स की फॉर्म में भी मिलते हैं। बड़े बड़े लम्प्स मतलब एक तो छोटा स्टोन होता है, वैसे अगर बड़ा चीज, बहुत बड़ी चीज़ एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो, उसको हम कहते हैं लम्प्स, विच आर कॉल्ड नगेट्स। क्या बोलेंगे हम उनको? नगेट्स। नेटिव एलिमेंट्स के, नेटिव मेटल्स के एग्जाम्पल हो गए सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम एक्सेट्रा। ये नेटिव फॉर्म में मिलते हैं। In the combined state, metal form minerals which contain various valuable substances and impurities along with the metal. Combined state की बात करें तो जो metal है जिसने minerals बनाए हैं which contain various valuable substances, बहुत सारे valuable substances भी होते हैं और impurities भी होती हैं साथ में। The minerals which are present as mixture of metallic compound and extractable impurities, उनको हम कहते हैं ores. Simply, the natural material in which the metals and their compounds occur in the earth. नेचुरल मटेरियल्स जिनके फॉर्म में हमारे मेटल्स और उनके कंपाउंड्स अर्थ के अंदर मिलते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल्स। उन मिनरल्स में से द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। वो मिनरल्स जहाँ से मेटल को कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली हम बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ओर। क्लियर है दो चीजें? फर्स्ट वन, नेटिव क्या होता है? अकेला फ्री स्टेट, मेटेलिक स्टेट। कंबाइंड स्टेट मींस कंपाउंड की फॉर्मेशन में मिले हमें। नगेट्स, जब हमारे मेटल्स बिग लम्प्स के फॉर्म में मिलते हैं तो वो नगेट्स कहलाते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जहाँ पे हमारा मेटल और कंपाउंड जिस फॉर्म में मिलते हैं उसको हम कहते हैं मिनरल्स। और वो मिनरल्स जहाँ से हम मेटल को कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, दे आर नॉन एज ओर्स। Next thing is, this is a table in which some oxides are given with the name of ore and composition. पहला बात करें ऑक्साइड, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3.2H2O, कोरंडम Al2O3, डायस्पोर Al2O3.H2O। कार्बोनेट के अंदर देखिए मैग्नेसाइट MgCO3 को कहते हैं। लाइमस्टोन का फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। डोलोमाइट को हम कहेंगे CaCO3.MgCO3। मैलाचाइट इज CuCO3.CuOH2। एजुराइट CuOH2.CuCO3। तीन एक्स्ट्रा ओर्स हैं कार्बोनेट की हमारे पास, स्मिथसोनाइट ZnCO3, सिरुसाइट PbCO3 को बोलते हैं, विथराइट हम BaCO3 को बोलते हैं। नाइट्रेट्स में चाइल्ड सॉल्ट पीटर NaNO3, इंडियन KNO3। सल्फेट्स की अगर हम बात करें, सल्फेट्स इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4.2H2O, बैराइड्स BaSO4, ग्लोबुलर सोल्ट Na2SO4.10H2 और एंजिलेसाइट का फॉर्मूला PbSO4। ये सारी सल्फेट हैं। SO4 को हम क्या कहते हैं? सल्फेट। अगर हम हेलाइड ओर्स की बात करें तो कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, होर्न सिल्वर AgCl, क्रायोलाइट होता है Na3Al(F6), क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al(F6), फ्लोराइड CaF2। सल्फाइड्स की बात करें गैलेना PbS, सिनेबार HgS, जिंक ब्लेंड ZnS, आर्जेंटाइट और सिल्वर गैलेंस Ag2S को कहते हैं। आयरन पायराइट FeS2, चाल्कोपायराइट का दूसरा नाम कॉपर पायराइट, फॉर्मूला CuFeS2। चैल्कोसाइट
कॉपर गैलेंस नॉन एज Cu2s। क्लियर? जो Fe2 हमारा आयरन पायराइट है, आयरन सल्फाइड, इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। उसका दूसरा नाम क्या है? फूल्स गोल्ड। नेक्स्ट वन इज मेटलर्जी। ये जो हमने ओर्स देखी अभी इतने सारे, इन ओर्स में से अब मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है, तो उसको हम कहेंगे मेटलर्जी। क्या होता है मेटलर्जी? प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज। पहले क्या करना है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको रिफाइन करना है ताकि उसको यूज किया जा सके। कुछ टर्म्स हम यहाँ मेटलर्जी की डिस्कशन में यूज करेंगे। फर्स्ट इज गैंगवे और मैट्रिक्स। द ओर कंटेन सम इम्प्योरिटीज ऑफ सैंड, क्ले एंड रॉकी मटेरियल। और जहाँ से हम मेटल को कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली बाहर निकाल सकते हैं। और के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, सैंड की, क्ले की, रॉकी मटेरियल्स की। दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंगवे और मैट्रिक्स। इन इम्प्योरिटीज को हम कहेंगे गैंगवे या फिर मैट्रिक्स। गैंगवे को हम रिमूव कर देते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस शुरू होने से पहले ही। सेकेंड वन, फ्लक्स, द सब्सटेंस विच इज मिक्सड विद द मोल्टन ओर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट। जो भी हमारी मोल्टन ओर होती है उसमें हम कुछ सब्सटेंस डालते हैं ताकि इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकें। उस सब्सटेंस को कहते हैं फ्लक्स। स्लैग, जब फ्लक्स इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स हो जाता है, इट कंबाइन विद इम्प्योरिटीज एंड मेक स्लैग। व्हेन फ्लक्स कंबाइंड विद इम्प्योरिटीज तो क्या बनता है? स्लैग बनता है, विच इज लाइट इन वेट, हल्का होता है और उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं ड्यूरिंग मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को करते हुए। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल हमने डिस्कस किया रिएक्टिविटी सीरीज। सम आर हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। फर्स्ट वन, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं हम उनको इलेक्ट्रोलिसिस से इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। रीजन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दे हैव विद अदर कंपोनेंट ऑफ ओर। अदर कंपोनेंट ऑफ ओर्स के साथ इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कौन कौन से मेटल्स के लिए यूज होता है ये? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इन सब के लिए कौन सा मेथड है? इलेक्ट्रोलिसिस। द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जो इन बिटवीन रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में कहीं लाई कर रहे थे, उनके लिए हम यूज करते हैं रिडक्शन प्रोसेस। दिस रिडक्शन इज डन विद रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मेटल्स के लिए यूज होता है रिडक्शन प्रोसेस? जिंक, आयरन, लेड, इन सब के लिए। लेस रिएक्टिव मेटल्स को अकेला अगर हम हीट कर देंगे तो भी वो क्या हो सकते हैं? एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। एक्सट्रैक्शन मीन्स ओर से मेटल को बाहर निकालना। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपर, मर्करी। वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। जो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हमें मेटलर्जिकल प्रोसेसेस नहीं करने होते, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। क्लियर है? जैसे यहाँ देखो, और पहले उसको कंसंट्रेशन करेंगे, फिर हाईली रिएक्टिव मेटल्स अलग से, मीडियम रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस के लिए भेज देंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। मीडियम वाले कार्बोनेट ओर हो सकती हैं, सल्फाइड ओर हो सकती है। कार्बोनेट ओर्स के लिए एक प्रोसेस हम यूज करेंगे कैल्सिनेशन, जो हमने डिस्कस करेंगे। सल्फाइड के लिए हम यूज करेंगे रोस्टिंग। विद द हेल्प ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर दोनों ही ओर कन्वर्ट हो जाती हैं ऑक्साइड के अंदर। कैल्सिनेशन प्रोसेस से तो कार्बोनेट और किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्साइड में। रोस्टिंग प्रोसेस से सल्फाइड और किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्साइड में। लो रिएक्टिव मेटल्स जनरली सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। रोस्टिंग करते हैं, मेटल मिल जाता है, मेटल को हम रिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे देखो, ऑक्साइड का रिडक्शन करना है और रिडक्शन के बाद उसको प्योरिफिकेशन के लिए भेजना है। तो फ्लो चार्ट एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले ओर का कंसंट्रेशन, फिर 3 टाइप के मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव, मीडियम और लो। हाईली रिएक्टिव के लिए इलेक्ट्रोलिसिस। लो रिएक्टिव जो मेटल्स हैं या तो वो कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगे या सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। अगर कार्बोनेट फॉर्म में है तो आप कैल्सिनेशन मेथड यूज़ कीजिए। सल्फाइड फॉर्म में है तो रोस्टिंग मेथड हम यूज़ करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ऑक्साइड में। ऑक्साइड का हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल। इन द वेरी लास्ट प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेटलर्जिकल प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। सो उसके लिए भी हम अगेन एक फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट फॉर कॉमन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के लिए। पहला, माइनिंग।
माइनिंग होता है अर्थ क्रस्ट में से मिनरल्स को, ओर्स को बाहर निकालना। क्लियर। उसके बाद आएगा साइजिंग ऑफ ओर। माइनिंग जब बाहर निकाल लिया, चाहे वो बड़े टुकड़े हों छोटे टुकड़े हों, हमें उसको एक पर्टिकुलर साइज कर देना पड़ेगा ताकि हम वेरियस प्रोसेस उस पर लगा सकें। तो पर्टिकुलर साइज के लिए हम या तो क्रश करेंगे उसको, ग्राइंड मतलब बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन होता है ये जो छोटे पीसेस आपने बनाए थे ग्राइंडिंग करके, क्रशिंग करके, उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। पल्वराइजेशन क्या है? पाउडर फॉर्म में कन्वर्जन। साइजिंग ऑफ ओर के बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग। हाथ से उठा के आप इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दीजिए जिनका साइज अलग है, कलर आपको अलग दिख रहा है, जैसे चावल से आप स्टोन्स अलग करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन, इस प्रोसेस का दूसरा नाम है लेविगेशन, या हम इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट हम यूज करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, और लास्ट वन है केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं लीचिंग। क्लियर है? दिस स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज ऑल्सो नोन एज ओर ड्रेसिंग और बेनिफेक्शन। आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम पहुंचते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन पे। ऑक्साइड बनाने के लिए हम दो प्रोसेस यूज करेंगे, या तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। ऑक्साइड के बाद हम इस ओर का जहाँ जो ऑक्साइड बन चुका है उसका हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे स्मेल्टिंग, सेल्फ रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, थर्माइट रिडक्शन, अमलगमेशन। क्लियर? और रिडक्शन के बाद लास्ट स्टेप आता है हमारा प्योरिफिकेशन, या हम इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। इसके लिए मेथड्स हैं डिस्टिलेशन, हीट कर दीजिए, 9th क्लास में हमने डिस्कस किया है हीट की हेल्प से जब हम लिक्विड्स को सेपरेट आउट करते हैं। लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ऑक्सीडेशन, पोलिंग, जोन रिफाइनिंग, वैन आर्कल मेथड और मोन्स प्रोसेस। सो ये पूरा फ्लो चार्ट है जो मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं। हम पहला माइनिंग करेंगे, फिर साइजिंग करेंगे ओर को, फिर कंसंट्रेट करेंगे, फिर ऑक्साइड फॉर्मेशन, फिर रिडक्शन और लास्ट में प्योरिफिकेशन। क्लियर? अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज माइनिंग ऑफ ओर्स। क्या था कि जो ओर्स है हमारे वो डीप इनसाइड मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, उनको वहां से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? माइनिंग। माइनिंग इज द प्रोसेस टू टेक आउट द ओर्स फ्रॉम माइंस। साइजिंग आर फाउंड जनरली इन फॉर्म ऑफ बिग लम्प्स, बड़े बड़े टुकड़ों में मिलता है जिनको हम क्रश करके स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर। कंसंट्रेशन के लिए हम ओर ड्रेसिंग या बेनिफेक्शन बोल सकते हैं, आप उसको एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कह सकते हो। क्या करना है इन स्टेप्स में हमें? द रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड फॉरेन इम्प्योरिटीज। अनडिजायरेबल जो बाहर से, जो हमें नहीं चाहिए, उनको रिमूव करते हैं। जैसे गैंगवे को रिमूव कर दिया, उसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मैनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स आर यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ओर्स की। ओर का ऑक्सीडेशन करना है। अब ओर का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स आते हैं, वन इज कैल्सिनेशन, अनदर वन इज रोस्टिंग। सबसे पहले कैल्सिनेशन देखते हैं क्या होता है। द ओर इज हीटेड, जो हमारी ओर है उसको हीट करना है हमें, इन एब्सेंस ऑफ एयर में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। कैल्सिनेशन, CA, सेकेंड वर्ड ही A है, वो बोल रहा है कि एब्सेंस ऑफ एयर में ओर को हीट करना है। कैसे? बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर या बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओर के मेल्टिंग पॉइंट या जो भी मेटल है उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हमें उसको हीट करना है एयर की एब्सेंस में। क्लियर? दिस प्रोसेस रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर। इस प्रोसेस की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो जाएगा, मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो है हम वो कार्बोनेटेड ओर्स और हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर्स के लिए यूज़ करते हैं। कैल्सिनेशन इज डन इन रिवर्बरेटरी फर्नेंस। कैल्सिनेशन को हम किस फर्नेंस में करते हैं? रिवर्बरेटरी फर्नेंस। ये वो मशीन है जिसमें हम कैल्सिनेशन को कैरिड आउट करते हैं। सो रिवर्बरेटरी फर्नेंस, यहाँ हर्थ है जिसपे ओर हमने रखी है और हम इसमें से क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिनके साथ वाटर अटैच्ड हो। देखो 2H2O, 3H2O, उनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड, इसलिए बिकॉज Al2O3 इज एन ऑक्साइड, Fe2O3 ऑक्साइड।
अंडरगो कैल्सिनेशन इन ऑर्डर टू रिमूव मॉइस्चर। हाइड्रेटेड ओर्स कैल्सिनेशन के अंडरगो जाते हैं ताकि मॉइस्चर को हम रिमूव कर सकें। कार्बोनेटेड ओर्स अंडरगो कैल्सिनेशन किस लिए? ताकि CO2 रिमूव हो सके। CaCO3 लाइमस्टोन को हीट कर दिया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CaCO3 डॉट MgCO3 को हीट किया, डोलोमाइट कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में एंड 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। जिंक कार्बोनेट दूसरा नाम कैलामाइन, हीट किया, जिंक ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया। द ओर शुड बी हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे उसको हीट करना है, किस लिए? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ मेटल, जो मेटल है वो मेल्ट ना हो जाए, एंड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स ना बनने लग जाए। कैल्सिनेशन हो गया, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, क्या कार्बोनेट और ऑर्गेनिक मैटर रिमूव कर दिया था हमने इससे। रोस्टिंग, रोस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? ओर इज हीटेड आइदर अलोन और विद सम मटेरियल। ओर को हमें हीट करना है, बट द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज एसेंशियल कंडीशन। कैल्सिनेशन क्या था? एब्सेंस ऑफ एयर। ये क्या है? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हमें उसको हीट करना है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। द सेम थिंग इज हेयर, बट यहाँ पे रोस्टिंग में क्या हो गया? एक्सेस ऑफ एयर, वहां पे क्या था? एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें क्या हो रहा है? सल्फाइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, PbO प्लस SO2, Cu2s प्लस 3O2 Cu2O प्लस 2SO2 में बदल गया, ZnS प्लस O2 ZnO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो गया। रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन ए स्पेशल टाइप ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेंस। रोस्टिंग में मॉइस्चर इज गिवन आउट, बाहर निकल जाता है मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब पानी, जो भी H2O वगैरह अगर थोड़ा बहुत है तो वो चला जाएगा। इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस भी बाहर चली जाती हैं। रोस्टिंग के बाद जो ओर है वो पोरस हो जाती है, दैट हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ ओर इन ऑब्टेनिंग डिजायर्ड मेटल। रोस्टिंग के बाद ओर कैसे हो जाती है? पोरस। रोस्टिंग किसके लिए यूज हो रहा है? सल्फाइड ओर्स के लिए। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज हो रहा था? कार्बोनेटेड ओर्स के लिए। सो रोस्टिंग, ओर को हीट करना है एक्सेस ऑफ एयर में, यहाँ पे एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई। रोस्टिंग एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जबकि कैल्सिनेशन एक डीकम्पोजिशन प्रोसेस है। जनरली ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है और ये कार्बोनेटेड ओर्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन। अब हमें रिडक्शन में पहला करना है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग होता है रिडक्शन विद कार्बन। कार्बन की हेल्प से जब हम रिडक्शन करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग। रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर, हमें ऑक्साइड मिला इन दोनों ही प्रोसेसेस से, तो उनको हमें कार्बन की हेल्प से या कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से रिड्यूस करना है। PbO प्लस कार्बन, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। PbO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये फॉर्म क्या बन गया? Pb प्लस CO2। Fe2O3 प्लस 3 कार्बन Fe प्लस 3 मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। Fe2O3 प्लस 3 CO कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन और CO2 में फॉर्म हो गया। दूसरा है थर्माइट प्रोसेस। देखो, इट इज द टेक्निक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल पाउडर एज फ्यूल। इसमें हमें क्या करना है? हमें एक मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पाउडर लेना है एक फ्यूल की तरह। जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम आर सम मेटल्स विच आर यूज्ड एज फ्यूल। कौन कौन से मेटल फ्यूल का काम करते हैं थर्माइट प्रोसेस में? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम। एल्यूमिनियम कॉमन फ्यूल है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई है और वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। तो मेटल को हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? हमने मिक्सचर लिया कंसनट्रेटेड ऑक्साइड ओर का और एक मेटल पाउडर लिया और इसको हम कह रहे हैं थर्माइट, और उसको स्टील क्रूसिबल में डाल दिया, सैंड पे रख दिया। क्या किया हमने? दोबारा देखो, कंसनट्रेटेड ऑक्साइड ओर और मेटल पाउडर और उसको स्टील क्रूसिबल में ऐड कर दिया। ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं मैग्नीशियम पाउडर और बेरियम परऑक्साइड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, मैग्नीशियम पाउडर और बेरियम परऑक्साइड के कॉम्बिनेशन को हम कह रहे हैं कॉल्ड इग्निशन मिक्सचर। इग्निशन मिक्सचर, जो कि रिएक्शन मिक्सचर को इग्नाइट करने में काम आएगा, शुरू करने में काम आएगा। इन दोनों का रिएक्शन जो है मैग्नीशियम पाउडर और बेरियम परऑक्साइड का, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है रिएक्शन के ड्यूरेशन, जो कि मेटल को मेल्ट कर देती है।
अब क्रोमियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम, ये तो हो गया लेस रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड, ये मोर रिएक्टिव मेटल इसमें ऐड कर दिया, क्रोमियम रिलीज्ड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, सेम मैग्नीज ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, Fe2O3 Fe एंड Al2O3 प्लस हीट। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं गोल्ड स्किम्ड एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, एज एल्यूमिनियम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज थर्माइट इन द प्रोसेस। जो लास्ट रिएक्शन हमने लिखी है ना, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम, उसको हम कहेंगे द प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज गोल्ड स्किम्ड एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन एज एल्यूमिनियम। क्लियर। नेक्स्ट आता है रिडक्शन में सेल्फ रिडक्शन, जिसको हम कहेंगे ऑटो रिडक्शन या फिर एयर रिडक्शन प्रोसेस भी हम इसको बोल सकते हैं। सेल्फ रिडक्शन का मतलब है कि बाहर से किसी रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड। क्या करना है, सल्फाइड और लिया, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, मर्करी ऑक्साइड एंड SO2 इज फॉर्म्ड। मर्करी ऑक्साइड में वापस HGS डाला और हमें मर्करी और SO2 की फॉर्मेशन हो गई। एक्सट्रैक्शन ऑफ Hg फ्रॉम सिनेबार ओर, HGS इज सिनेबार ओर। दूसरा देखो, लेड सल्फाइड SO2, लेड ऑक्साइड और SO2 रिलीज हो गया। अब जो लेड ऑक्साइड बना है वही किसका काम करने लग जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, और हमें क्या मिल जाएगा, लेड। एंड PbS का नाम क्या है, गैलेना। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या हो रहा है, हम किसके लिए था, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, और ये अपने किसी सॉल्ट की फॉर्म में, जैसे NaCl है, तो जब आप उसको मोल्ट करेंगे या आप उसको मेल्ट करेंगे, वो क्या मिल जाएगा, Na प्लस Cl नेगेटिव। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, कैथोड पे कौन सा स्टेप हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, Cl नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं हम उनको कार्बन की हेल्प से रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो जो मेटल है ना वो कार्बन के साथ कंबाइन कर जाते हैं और वो बना देते हैं मेटल कार्बाइड। समटाइम्स एक स्मॉल अमाउंट सोल्ट इज मिक्सड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी और टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर और बोथ। कई बार हम सोल्ट डालते हैं थोड़ा बहुत, जैसे हम एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, हॉल होल्ट प्रोसेस में क्रायोलाइट का एडिशन होता है, वो क्या करता है, कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है और फ्यूजन टेम्परेचर को कम कर देता है। नेक्स्ट रिडक्शन प्रोसेस है हमारे पास अमलगमेशन प्रोसेस। क्या करना है यहाँ पे हमें, इस प्रोसेस में प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं मर्करी। हम अपनी ओर को मर्करी के साथ ट्रीट करेंगे, अमलगम बन जाएगा। अमलगम एक काइंड का अलॉय है, मिक्सचर ऑफ मेटल। अब अमलगम का डिस्टिलेशन करना है, जब हम उसको डिस्टिल करेंगे तो मर्करी वेपर्स इम्प्योरिटीज़ के साथ बाहर हो जाएंगी और हमें क्या मिल जाएगा, मेटल। क्लियर। क्या करना है अमलगमेशन प्रोसेस में, ओर को मर्करी के साथ ट्रीट करना है, अमलगम की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब हम उसका डिस्टिलेशन करेंगे तो मर्करी वेपर्स के साथ हमें क्या मिल जाएगा, मेटल। नेक्स्ट वन इज रिफाइनिंग, या हम बोल सकते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। यहाँ तक हम मेटल ऑब्टेन कर चुके हैं, बट फिर भी अगर थोड़ी बहुत कुछ इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं तो हम लास्ट स्टेप लगाते हैं हमारा, जिसको हम कहेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। द रिड्यूस्ड मेटल्स ऑब्टेन्ड आर जनरली इम्प्योर। जो रिड्यूस्ड मेटल ऑब्टेन हुए वो जनरली कैसे हैं, इम्प्योर हैं, विच मे बी एसोसिएटेड विद फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं, जैसे अनचार्ज्ड ओर हो जो रिड्यूस ना हो पाई हो, अदर मेटल्स जो साइमल्टेनियस रिडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो गए हों, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, स्लैग हो सकता है। इन सभी को हम रिमूव करते हैं यूजिंग रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को यूज़ करके। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हमें देखना है। देखो एक सेटअप किया उसने, एक बीकर लिया, एक बीकर में एक इम्प्योर कॉपर है जो एनोड का काम कर रही है, एक प्योर कॉपर है जो कैथोड का काम कर रही है। इम्प्योरिटीज आर हेयर इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। हमें एक सोल्यूशन लेना है एसिडिफाइड कॉपर का। अगर हमने इम्प्योर कॉपर लिया है तो आपको प्योर कॉपर ही एज ए कैथोड चूज़ करना है, और जो सोल्यूशन आप चूज़ करेंगे वो भी कॉपर का ही होना चाहिए। एनोड अटैच्ड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड अटैच्ड विद द नेगेटिव टर्मिनल। नाउ
देखते हैं इसका। एपरेटस में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन फिल्ड है जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। सॉल्यूशन को एसिडिफाइड कर दिया गया है 1-2 ड्रॉप्स H2SO4 का डाल के, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर में H2SO4 क्यों डालते हैं, सो यू आर एबल टू आंसर कि कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। एक ब्लॉक ले लिया इम्प्योर कॉपर मेटल का जिसको हम कहते हैं एनोड ब्लॉक, बड़ा सा ब्लॉक बना लेना है इम्प्योर कॉपर का, और एक हमें थिन शीट लेनी है कॉपर की ही जिसको हम कहेंगे कैथोड। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इम्प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिजॉल्व्स, कॉपर यहाँ से डिजॉल्व हो जाएगा एंड गोज इनटू द CuSO4 सॉल्यूशन में चला जाएगा, एंड प्योर कॉपर फ्रॉम CuSO4, यहाँ से कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा और यहाँ से कॉपर जो ऑलरेडी है वो इस पर डिपॉजिट होने लग जाएगा। ये ब्रेक डाउन होने लग जाएगा टाइम के साथ और ये डिपॉजिट होके हैवी होने लग जाएगा। पहला इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो गया CuSO4 Cu+2 एंड SO4 2 नेगेटिव में। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे जो कॉपर पॉजिटिव यहाँ घूम रहे थे वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्लियर। और एनोड पे कॉपर जो इम्प्योर था वो टूट रहा है कॉपर+2 में और वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, क्लियर। जब कंटिन्यू रहेगा तो थोड़े टाइम बाद ये वापस डिसोशिएट होते 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 खत्म हो जाएगा। एनोड डिमिनिश और कैथोड बिकम्स थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्योर कॉपर मेटल, उसको हम वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, इट रिफाइंस द मेटल, मेटल को रिफाइन करने में काम आता है। हेल्प्स टू सेपरेट द वैल्यूएबल मेटल्स लाइक गोल्ड और सिल्वर को भी हम इस प्रोसेस से रिफाइन कर सकते हैं। एल्यूमिनियम इज क्वाइट एन एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन है मेटेलिक ऑक्साइड्स का एल्यूमिनियम पाउडर की हेल्प से, उसको हम कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मोल्टन स्टेट में मेटल को ऑब्टेन कराती है। उसकी जो ये प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं एल्यूमिनोथर्मी, या फिर हम उसको कहेंगे थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है, इन विच हैवी आयरन पीसेज आर जॉइंड, आयरन पीसेस को हम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर लिया, इग्नाइट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड बेरियम परऑक्साइड। एल्यूमिनियम ने आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस किया और मोल्टन आयरन प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ये जो मोल्टन आयरन है इज पोर्ड बिटवीन द ब्रोकन आयरन पीसेस टू वेल्ड देम, ब्रोकन आयरन पीसेस के बीच में उसको डाल दिया ताकि उसको वेल्ड किया जा सके। थर्माइट वेल्डिंग शोज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम एज वेल एज एक्सोथर्मिक नेचर। जो थर्माइट वेल्डिंग है वहाँ से हमें पता चलता है कि एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है और साथ ही साथ एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन भी शो करता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हमारे कुछ मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे।